हेलो फ्रेंड्स। आज का आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो अमोनिया गैस से रिलेटेड है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में हुआ क्या है कि निजी जो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिट था, मतलब वहाँ से निर्यात सुविधा उपलब्ध थी। तो अमोनिया गैस के रिसाव के कारण जो है उड़ीसा के 2 प्रवासी जो है श्रमिकों की मौत हो गई है और 60 से अधिक जो है या मतलब उससे अधिक अन्य लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसको आप साइंस टेक के आप जीएस पेपर 3 साइंस टेक में आप ले सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें अमोनिया गैस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यही घटना है कि सी फूड एक निर्यातक जो है वहाँ गैस रिसाव हुआ है और यहाँ 2 उड़ीसा और समूह 2 और ये 60 प्लस है, ठीक है। अब देखिए, इसका सुरक्षा चिंता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया जो है उसके सुरक्षित प्रबंधन पे प्रश्न चिन्ह उठता है और फैक्ट्री मालिक और जो भी उच्च स्तरीय जांच का गठन किया गया। देखिए, अमोनिया NH3 की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना एक मूलभूत अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। नाइट्रोजन है, NH3 है ना, तो NH3। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसके परमाणु संख्या अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो कितना है, 7 है। यानी 1s2 2s2 2p3 2p3 है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 5। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अगर इसको आप बोलो तो ये बाहर पीछे की ओर और ये आगे की ओर, तो इस तरीके से। और ये साइड में आपको ये बताना है कि इस यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें अगर हम आप ये चर्चा करें कि इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, हाइड्रोजन के साथ इसी को मतलब ऐसे आप बना सकते हैं कि N हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 तो ये हो गए और 2 ये 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है। इसको जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के ये ऑक्टेट पूरा करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में जो है लोन पेयर का अपीयरेंस का जो मैटर करता है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसके बारे में अगर हम और बात अगर करते हैं तो जो है रंगहीन होता है, तीखी गैस वाला गैस है। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अपघटन से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो इसका जो है, इसके बहुमुखी जो रासायनिक गुण है उसके कारण वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने से इसका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। आधुनिक औद्योगिक कृषि का आधार स्तंभ में नाइट्रोजन चक्र के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। जल अत्यधिक घुलनशील अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यानी आप NH3 को वाटर के साथ ये क्रिया तो NH4OH, ठीक है, ये बनाता है। अब इसको अगर आप बोल सकते हैं तो ये हो जाता है बेसिक अल्कलाइन, ठीक है। तो अमोनियम जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो अत्यधिक घुलनशील होता है वाटर में, ठीक है। तो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परमाणु संख्या तो चलिए 7 हो गया, तो 7 और ये हो जाएगा कितना, और नाइट्रोजन का तो चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 7 और ये हो जाएगा 14। और यहाँ NH3 के मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करते हैं तो मोलिकुलर वेट तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ये आपको पता होना चाहिए मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। नाइट्रोजन और NH3 की हम बात करते हैं तो ये क्या है, कलरलेस है। और ये हमने चर्चा किया है कि कलरलेस है, तीखी गंध वाला गैस है, ठीक। तो इसके बारे में चर्चा है ही। चलिए, रंगहीन गैस है, अत्यधिक तीखी वाला है, जलन पानी में आसानी से घुल कर क्षारीय बनाता है।
और उच्च उष्मा अवशोषण क्षमता है इसके प्रभावी रेफ्रिजरेंट में हम इसका उपयोग करते हैं। तांबे और पीतल जैसे धातुओं के लिए अत्यधिक संरक्षक प्रकृति का होता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि अमोनिया का अगर प्राकृतिक रूप से उत्पादन की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए, या चलिए प्रमुख औद्योगिक अनुप्रयोग की बात अगर करते हैं तो उर्वरक उत्पादन, यूरिया आदि में, तो उर्वरक उत्पादन में लगभग 85% वैश्विक मांग है। औद्योगिक प्रशीतन, कोल्ड स्टोरेज में तो उच्च दक्षता उपयोग है इसका। और रासायनिक विनिर्माण यानी प्लास्टिक हो गया, नाइलॉन हो गया, इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सफाई और जल उपचार में शुद्धिकरण प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तिलवल इकाई में प्रशीतन के लिए यानी कोल्ड स्टोरेज, ठंडा करने के लिए अमोनिया का व्यापक उपयोग हो रहा था। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बनाने की औद्योगिक संश्लेषण हैबर-बॉश प्रक्रिया है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के हम सोर्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन के आप सोर्स की बात करते हो तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक हो गया, ठीक, और लाइटनिंग है, सीवेज हो गया, एंड हैबर बॉश प्रोसेस, ठीक है। तो ये अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, प्लांट एनिमल वेस्ट है। तो वो अमोनियम जो है नाइट्रेट में चेंज होगा, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में चेंज होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर वो जो है जलीय, और ये डीनाइट्रिफिकेशन होके जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बनना है। तो व्यावसायिक स्तर पर अगर अमोनिया के हम उत्पादन मानक की बात करते हैं तो N2+3H2 2NH3 दबाव जो है प्रेशर 250 से तक, मतलब वायुमंडलीय प्रेशर जो है तापमान 400 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लौह आयरन उत्प्रेरक का उपयोग इसमें किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो पता ही होगा आपको। आगे अगर हम बात करते हैं कि अमोनिया के संपर्क में आने से स्वास्थ्य प्रभाव वगैरह पे, अच्छा, और निर्माण की, हाँ तो ठीक है, ये तो 2NH3, चलिए। तो अगर आप ये बोल सकते हैं कि रासायनिक भौतिक अगर बात अगर हम करते हैं तो देखिए, इसको आप बोल सकते हैं कि तीखी गंध है, तो मतलब तीखी जलन पैदा करने वाला गंध है, और बहुत कम संकेंद्रण भी है, असाधारण जल घुलनशील है, मतलब पानी में आसानी से घुल जाना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक जो क्षारीय घोल है, आंख, त्वचा, श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकता है। अनुकूल उष्मीय गुणधर्म भी है इसमें कि दबाव में अमोनिया को आसानी से द्रवीकृत किया जाता है, और उच्च उष्मा अवशोषण की क्षमता है इसमें। इसी से कुशल रेफ्रिजरेंट भी बनता है, संरक्षण, तो ये सब हमने देख लिया है। अमोनिया के अगर हम अनुप्रयोग की बात करते हैं, या मतलब चलिए अमोनिया संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित, मतलब अंग की और लक्षण हो गया गंभीर जोखिम और उच्च सांद्रता। तो देखिए श्वसन तंत्र यानी खांसी, नाक गले में जलन, फेफड़े में सूजन, प्रिलिमिनरी एडिमा हो जाता है, घुटन। आंख है तो पानी आना, हल्की जलन, गंभीर रासायनिक जलन, अंधापन। त्वचा है तो लाल होना, खुजली, गंभीर जो है फाइब्राइस, फ्रस्ट बाइट और संक्षारक जलन। पाचन तंत्र तो उबकाई हो गया, पेट दर्द। आंतरिक अंगों में स्थिति, इनहेलेशन टॉक्सिसिटी, ठीक है। अगर तो अनु अगर अमोनिया के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो वही औद्योगिक प्रशीतन हो गया, उर्वरक में, रासायनिक विनिर्माण में, तो ये सब चीज़ों में तो हमने देखा ही है। और कहाँ के देखा ये सब, ठीक है। चलिए अगर हम सुरक्षा के बात से अगर हम करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि जो
आपदा प्रबंधन सुरक्षा प्रोटोकॉल है एनडीएमए का, तो उसमें क्या है कि औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण, रख रखाव, लीक डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, पीपीई किट हो गया, तो श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा उपकरण, तो रेस्पिरेटरी जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, गैस सेंसर अलार्म प्रणालियों की स्थापना करना चाहिए, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, तो तत्काल निकासी चिकित्सा सहायता योजना, श्रमिक प्रशिक्षण, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थानीय भाषा में सुरक्षा प्रशिक्षण, ये सब होना चाहिए। औद्योगिक सुरक्षा की दिशा में अगर हम कोई कदम की बात करते हैं तो जैसे देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 84 में विशाखापट्टनम से, अब 2020 में विशाखापट्टनम, अब तिरुवरूर में हो गया 26 में, तो भारत के औद्योगिक सुरक्षा प्रणाली सुधार की निरंतर आवश्यकता है, ठीक है। यूपीएससी की अगर हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो सार्वजनिक सुरक्षा आर्थिक विकास के बीच संतुलन की बात आती है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या इसी टाइप का चीज़ें जो है क्वेश्चन में उठाया जाता है, आपदा प्रबंधन से भी इसको उठाया जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एनडीएमए के दिशा निर्देश कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ही। तो औद्योगिक प्रगति के साथ मानवीय सुरक्षा भी क्या है, सर्वोपरि है। तो देखिए, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच में संतुलन होना चाहिए, औद्योगिक प्रगति के साथ मानवीय सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो यही है आपका यहाँ एनडीएमए का है, और ये निष्कर्ष और चर्चा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, मेंस के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और NH3 जो है प्रीलिम्स के पर्पज़ से आप ध्यान में रखना है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है।